महापर्व के क्रम में हम उत्तम शौच धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। आप जानते हैं क्रोध किसे कहते हैं? गुस्सा करने को। मान किसे कहते हैं? घमंड करने। अहंकार, अभिमान, घमंड इसे मान कहते हैं। और मायाचारी छल, कपट, धोखा देने को कहते हैं। और लोभ किसे कहते हैं? लालच को कहते हैं। इस तरह से 4 कसाएं होती हैं और इन 4 कसाओं के अभाव में क्रम से 4 धर्म प्रकट होते हैं, जिन्हें हम अभी 3 दिन से समझ रहे थे। आज 4था दिन है। आज हमको उत्तम शौच धर्म को समझना है। शौच किसे कहते हैं? शौच माने होता है शुचिता, पवित्रता को शौच कहते हैं। और ये पवित्रता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक भावों की पवित्रता और एक द्रव्य की पवित्रता। अब इसको 2 भागों में विभाग करके हमको ये समझना है कि हमारे भावों में पवित्रता क्यों नहीं आ रही है। ऐसा कौन सी ऐसी ताकतवर शक्ति है जो हमें शुचिता को प्राप्त नहीं होने दे रही है, हमारे भावों को पवित्र नहीं होने दे रही है? ऐसा कौन है बताओ? है कोई है जो आपके भावों को पवित्र ना होने दे? कौन है बताओ? लोभ। लोभ कसाय। लोभ पाप को बाप बखाना, पापों का बाप कहा है लोभ के लिए। 4 कसायों में सबसे खतरनाक कसाय है ये लोभ कसाय। देखने में आती है क्या? है? देखने में नहीं आती है, सूक्ष्म कसाय है। देखने में कौन सी कसाय आती है? क्रोध। कौन आता है? क्रोध। कोई थोड़ा सा गुस्सा कर दे, गाली दे दे, कुछ कर दे, तुरंत आप पकड़ लोगे उसके लिए कि अरे ये तो बड़ा गुस्सा करने वाला है, कसाई है, बड़ा गुस्सा है। तो क्रोध तो आपको जल्दी दिखाई दे जाता है किसी का, लेकिन मान दिखाई देता है क्या? है? मान भी दिखाई देता, मान तो अच्छा लगता है। मान तो अच्छा लगता है। यदि किसी का सम्मान हो तो बताओ उसे आप कसाय कहेंगे? हैं? सम्मान को कसाय कहेंगे? नहीं कहेंगे। और सम्मान में वो खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हो रहा है कि अरे यार, लोग सम्मान के इतने भूखे रहते हैं कि चाहे तो उन्हें पैसा भी क्यों ना देने पड़े, लेकिन सम्मान होना चाहिए। बोली लगती है और जिनकी बोली ज़्यादा होती है उनको हार मुकुट भी पहनाए जाते हैं, उनका सम्मान भी किया जाता है। तो ऐसे आप किसी से दान मांगने जाएंगे कि भाई मंदिर में विधान हो रहा है, कुछ दान दे दो, तो आप कितने बताएंगे? 500 रुपया, 1100 रुपया। और सबके बीच में सम्मान होना होगा तो 11,000 को भी बोल देंगे। इस तरह से मान सम्मान। आपको कहते पटिया पर आपका नाम लिखा जाएगा, फिर आप अच्छा दान दे देंगे। गुल्लक में डालने की कहेंगे तो 100 रुपया डाल के निपट जाओगे कि कौन कोई देख रहा है। तो मान भी एक कसाय है, लेकिन मान को कसाय नहीं समझते, क्योंकि मीठा जहर है। मान क्या है? मीठा जहर है। इसके आगे चलते हैं तो मायाचारी तो और भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर मायाचारी समझ में आ जाए तो कसाई क्यों कहलाए? क्यों ठगा क्यों जाए कोई? तो मायाचारी में तो ऊपर से मीठा मीठा बोला जाता है और अंदर से कैंची चलाई जाती है, तो वो भी पकड़ में नहीं आती है। और इसके बाद नंबर आता है लोभ कसाय का। तो लोभ कसाय तो इतनी सूक्ष्म है कि ये अंदर बैठी रहती है, अंदर बैठे बैठे प्रेरणा देती रहती है। और ये लोभ कसाय ही मायाचारी करवाती है, लोभ कसाय ही मान करवाता है, और मान पर जब ठेस लगती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब की जनक कौन है? लोभ। इसीलिए इसे पाप का बाप भी कहा गया है। अब लोभ कितने कैसे हम लोग लोभ कर लेते हैं, पकड़ में नहीं आता। अभी आपके यहाँ विधान चल रहा है, आपके यहाँ विधान चल रहा है, और विधान में ये विधान पहली बार हो रहा ना है? अच्छा, 10 लक्षण साल में पहली बार मनाते हो ना? एक साल मनाते हो दक्षिण साल में।
अच्छा 300 साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन में से 10 दिन ही तो धर्म के हैं ना, बाकी तो 355 दिन तो आपके पैसे कमाने के हैं, है ना। 355 दिन आपके कमाई करने के हैं, 10 दिन आपके धर्म की कमाई करने के हैं। उन 10 दिनों में आप खेगड़ा की शक्ल देख लो, खेगड़ा के पुरुषों के चेहरे देख लो कि कितने यहाँ बैठे हुए हैं। ये हाल है धर्म का। अरे भैया 355 दिन कमा लो और 10 दिन धर्म की कमाई कर लो। माने 355 दिन की कमाई और 10 दिन की कमाई को आप तौल के देख लेना। माने आपने तीसरे 355 दिन जितना कमाया हो और 10 दिन आप धर्म में लग करके आपने जितना कमाया हो, आप हिसाब लगा लेना, आपका बैलेंस 10 दिन का ज़्यादा निकलेगा, 355 का कम निकलेगा। क्योंकि पैसा तुम्हारे कमाने से नहीं आता है। आप सोचते हैं हम दुकान पर बैठेंगे तो पैसा आएगा, हम दुकान पर नहीं बैठेंगे तो पैसा नहीं। ये लोभ है। क्या है? ये लोभ है। इस पर विश्वास करो कि किस्मत में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। चाहे तो दुकान 1 घंटे को खोलो और चाहे दुकान 10 घंटे को खोलो। 10 घंटे खोलोगे, एक ग्राहक आएगा 8 बजे, फिर दूसरा ग्राहक आएगा 9 बजे, तीसरा आएगा 11 बजे, चौथा आएगा 10। तो पूरे 10 घंटे में कितने ग्राहक आएंगे? मान लो 10 भी आ जाएंगे आपके पास। और अगर आपने 1 घंटे को दुकान खोली है तो वो सारे ग्राहक इंतजार करेंगे, सेठ जी की दुकान नहीं खुली, क्या बात है। जैसे ही दुकान खुलेगी वो सारे के सारे माल लेने आ जाएंगे। तो कमाई तो उतनी ही होगी जितनी आपके भाग्य